भूमि दुख निवारण विषहरण भेषज करण जननी पाप राशि विदारणम गोमूत्रदायक कृत प्रदायक देह कष्ट निवारिणम देव प्रिय पंचामृतम तव बुद्धि मन चित शोधनम शंकराग्नि शंकर मध्य केशव मूल ब्रह्म विराजितम ललाटाग्रि देवी दंत वसवो जिह्वा वरुण निवासितम नासिका मध्य तु षण्मुखं करुचक्षुषो शशि भास्करो कर्णस्य नाभुतलेषु सागर विषय रोमो विराजितं वामाय यक्षो वरुण दक्षिण पृष्ठतो यमवासितं ओंकार वीणा वादिनी मुखमध्य वेदाशोभितं द्विकर्ण शोभित अश्विनो अरुदन्त गरुड विराजितं मुखकुक्षि सुन्दर अमित अतित अग्निदेव निवासितं शङ्खाग्रचर अरु अचर तीरथ पूर्ण रूप प्रकाशितं जङ्घासु सर्वो ओष्ठ सन्ध्या कपोल मनसुत स्थितं प्रस्ताव गङ्गाचल सदृशं भूषणङ्गम पावनं गोमय पवित्रमय मुन जलसं सकल कष्ट निवारिणं घृत क्षीर अरु गोमूत्र गोमय गोदधि अति पावनं भेषज पवित्रम पंचगव्यम सकल कष्ट निवारिणं स्पर्श अरु तव श्वास पावन चक्र रोग प्रणाशिनं अति परम पावन गोधुली गोरोचनामन पावनं कीर्तनम श्रवणम् अति पवित्रं दर्शनम् अति मङ्गलं देवं प्रशस्ति शिवं शान्तिं लक्ष्मी शक्तिं निर्भयं संताडयापादेन दण्डं मुखचकर्म अमङ्गलं गोघात अरु गोमांस भक्षण सकल धर्म विनाशिनं सब वेदमयि सब तीर्थमयि सब देवमयि अति सुन्दरं गावे पवित्रं परम मङ्गल सर्व पाप प्रणाशिनं ये सेवहि वै तरणि पारं सकल सृष्टि मातरं जीवित सकल आनंद पावै अंत श्री हनुमाधवं बोलो अंत श्री हनुमाधवं बोलो अंत श्री हनुमाधवं। बोले जगत जननी गौ माता की जय। मैं पंडित विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी समिति नोहर, गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर संयंत्र का आज जिस वास्तविक रूप में इसकी स्थापना का हम आनंद देख रहे हैं, उसका परिचय आपको रायसिंहपुरा गांव में श्री दिलीप सिंह जी के यहाँ बताने जा रहा हूँ। गाय के द्वारा किस प्रकार धन का उपार्जन हो सकता है, गाय के द्वारा कैसे कोई किसान या गोपालक अपनी आय को बहुगुणित कर सकता है, धन धान्य कमा सकता है, किस प्रकार वो जगत जननी गौ माता जो हमारे ही अज्ञान के कारण सड़कों पर भटकने को विवश है, वो जगत जननी अपने वास्तविक स्थान पर आ सकती है। इस सारी रचना का सुंदर प्रकल्प गत वर्ष गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर संयंत्र के विकास के साथ प्रारंभ हुआ। आज उसकी स्थापना जिन दिलीप सिंह जी ने की है, हम उनके घर में, उनके परिसर में इस प्लांट का अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिलीप सिंह जी के साथ देखेंगे। दिलीप जी, आपके ही कुल के आदि पूर्वज कलाजी महाराज की असीम कृपा से जो मेवाड़ के कुल गौरव रहे हैं, जिन्होंने संवत 1624 में अकबर ने जब आक्रमण किया
तो अपने काका जयमल सरकार को जो माँ मीरा के भाई थे कंधे पर बिठाकर धरती पर अद्वितीय संग्राम किया, उनकी कृपा से जो आपने ये मल्टी चैम्बर संयंत्र स्थापित किया है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। ये केवल गाय की सेवा करने का काम नहीं है, अपितु पूर्वजों को तृप्त करने का काम है, क्योंकि जो भी गाय की पूंछ पकड़ता है वो भगवान बन जाता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो बलराम हो। आज इस रचना को हम देखते हैं जो इन्होंने स्थापना की है। ये सामान्य संयंत्र जो आप देख रहे हैं, ये गाय के गोबर को एक आकृति देने में समर्थ है। वर्तमान में गौशालाओं में विद्यमान है और इसके माध्यम से गोबर की एक आकृति बन के गौकाष्ठ बन जाती है। लेकिन ये सामान्य, इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो जो हम देखेंगे अद्भुत संयंत्र, वो अद्भुत है। ये प्रेस मशीन है। इस प्रेस मशीन के द्वारा क्या प्रोडक्ट बनते हैं आप दिलीप सिंह जी के साथ देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये जो कंडे आप देख रहे हैं, हर घर की इच्छा है कि गाय का गोबर मिले, हर एक घर की इच्छा है कि उससे नित्य वैश्वानर अग्नि भोग किसी गैस के ऊपर नहीं देना पड़े, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए साधन नहीं होने से हमारी मातृशक्ति विवश है कि वह बाध्य होकर के गैस पर छींटा मार रही है। उसकी समस्या को दूर करने के लिए ये जो कंडे हाई क्लोरोफिक वैल्यू के सुंदर डिजाइन में इस प्रेस मशीन से जो दिलीप जी बना कर दे रहे हैं, ये अद्भुत चीज है। इन्हीं कंडों को छोटी साइज में, बहुत छोटी साइज में आप देखें कितनी मजबूत ये टिकिया है, कितनी मजबूत ये टिकिया है जो इन्होंने तैयार की है। आप इसके बगल में देखेंगे, इसी मशीन से इन्होंने महापंडित महाविद्वान रावण का अभी तक एक ढाल तैयार किया है। आगे क्या तैयार करेंगे काल पाकर हम उसको देखेंगे। ये जो दूसरा संयंत्र है, ये कीटनाशक बना रहा है, जिसके द्वारा छाछ के कीटनाशक बन रहे हैं। इसके बाद जो इन्होंने किया आप देखिए, ये कितना सुंदर कंडा है, ये कितना सुंदर कंडा है जो इस मशीन से बना है। ये कितनी सुंदर आप देखेंगे, कितना मजबूत कंडा है। दिलीप जी, ऐसा कंडा कभी देखा आपने जीवन में? नहीं देखा साहब, हमने कभी नहीं देखा इतना प्यारा कंडा। और ये जो हम देख रहे हैं, इसी से आप अंदाज लगाइए बजरंगबली की ये जो प्रतिमा है 1 मिनट में 4 बन जाती है इस मशीन से। गोबर के हनुमान जी या तो तुलसीदास जी महाराज ने बिठाए या महारानी लक्ष्मीबाई ने, और अब घर घर बैठेंगे और ये ज्ञान स्वरूपा भगवती सरस्वती को हम देख रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे अनेक सभी देवों की मूर्तियां, ये फलों के लिए बहुत सुंदर उत्तम खाद, और इतना ही नहीं, भाग यूरिया भाग के रूप में फर्टिलाइजर का लार्ज स्केल पे जो निर्माण हो रहा है। अभी आपको बताऊंगा, मैं वो थैली साथ लेकर हम जल स्तोत्र पर बैठेंगे, वहां चर्चा करेंगे। अब देखना कितनी प्यारी है। ये जो पाताल भोग का संयंत्र है, ये रोजाना 450 से 450 लीटर 400 लीटर डेली ये पाताल भोग बना करके तैयार करके दे देता है। हम इसके बारे में भी जानेंगे। मुश्किल से 20 दिन में दिलीप जी ने आप देखेंगे इसके माध्यम से, और इधर ये जो गोबर ड्रायर मेकर है, इसके माध्यम से दोनों का सहयोग लेकर दिलीप जी ने यहाँ पर कम से कम 10,000 लीटर पाताल भोग तैयार कर दिया। और उस पाताल भोग को तैयार करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक अमृतमयी रचना तैयार की है। एक अमृतमयी, आप देखेंगे पूरा टैंकर भर दिया पाताल भोग से। ये ढेर सारे पात्र बना दिए जिनमें पाताल भोग जा रहा है। आप इस अद्भुत रचना को देखें। दिलीप जी, आप बताएं, आपने ये जो जल का स्थान क्यों बनाया, इसके लिए आपने, इसका क्या कारण था? ये वर्षा का जल जो है वो हम सबसे उपयोगी मानते हैं, और वर्षा का जल है अमृत समान मानते हैं। इसलिए हमने खाद बनाने के लिए आपके वर्षा का जल के लिए ये स्थान बनाया है। और यही यहाँ भी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि जो पाताल भोग है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, उर्वरक हैं, जिससे आपके किसान की फसल और गाय दोनों बच सके। आपने इसमें बताएंगे आप? इसमें सब डाला है आपके, क्या डाला है? सोना चांदी डाला है, गाय का दूध है, हाँ? गाय का दही है, हाँ? गाय का घी है, हाँ? गुड़ है, हाँ? बेसन है। हाँ, क्या बात है।
गुड़ गो- कौन सा डाला दिलीप जी आपने इसमें? गौमूत्र, ताजा डाला या लोटे का गुड़ डाला? लोटे का गुड़, लोटे का गुड़ डाला। अच्छा, और क्या डाला? भारत की मिट्टी डाली आपने इसमें? भारत की मिट्टी डाली है। और क्या डाला? और 5 जो आपके हमारे बहुत महत्व के जो पेड़ हैं उनके पत्ते डाले हैं। वो कौन से महत्व के पेड़ है? यूकेलिप्टिस है? वो यूकेलिप्टिस है, बिलायती बबूल है, कौन सा पेड़ है? नहीं साहब, वो है पीपल है, हाँ, आपके नीम है, और आपके बड़ है। हाँ। ये यूकेलिप्टिस क्यों नहीं डाला इसमें आपने? है साहब? यूकेलिप्टिस क्यों नहीं डाला? वो भी तो पेड़ है। नहीं, वो पेड़ नहीं है साहब। क्यों नहीं है वो पेड़? वो जो पेड़ जहर छोड़ता हो, हाँ। वो कभी भी आपके हमारी धरती को उपजाऊ नहीं बना सकता। अच्छा, गोबर जो आपने डाला वो हाँ। गाय का डाला या होल्स्टीन का डाला? नहीं, गाय का, सिर्फ देसी गाय का गोबर डाला है, देसी गाय का गौमूत्र डाला है, देसी गाय का दूध डाला है, हाँ। देसी गाय का आपके घी डाला है, हाँ। देसी गाय का दही डाला है। ये देसी और होल्स्टीन क्या होती है दिलीप जी? साहब, देसी और होल्स्टीन में इतना फर्क है कि विज्ञान क्या शोध कर रहे हैं पता हम नहीं। आपका ये जो वर्षा जल है, अच्छा ये बताते बताते आप ये भी बताओ कि सामान्य जो पानी आ रहा है इस समय, इसमें और ये जो वर्षा जल आपने संग्रहित किया दिलीप जी, इसकी क्या योग्यता है? अंदर उतर के बताएंगे आप? जरूर साहब। आप बताएं अंदर उतर के। आप देखिए कितना सुंदर इन्होंने एक पौंड तैयार किया है। इस पौंड के माध्यम से हम देखेंगे कि पूरा वर्षा का जल इकट्ठा करके जो सीधा आकाश तत्व से आ रहा है, आकाश तत्व, धरती तत्व और जल तत्व, तीनों को इकट्ठा करके जो दिलीप जी ने काम किया है, ये बहुत ही अद्भुत काम है। दिलीप जी ये बताएं मुझे कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जी आप साहब। देखेंगे जगत जननी गौ माता को बचाने के लिए इससे उत्कंठ और अदम्य इच्छा कोई नहीं हो सकती कि इन्होंने इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की है। ये जल तत्व को इन्होंने स्थापित किया है मात्र इसलिए ताकि इसके माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ शुद्ध जल मिल सके। अभी जो हम सुन रहे थे दिलीप जी से, इन्होंने शुद्ध जल की व्यवस्था की, शुद्ध दूध की व्यवस्था की। आप कल्पना कीजिए कि भारत की गाय का दूध है, भारत की गाय का दही है, भारत की गाय की छाछ है और भारत के आकाश का पानी है। इससे बना हुआ ये जो अमृत भोग है, ये अमृतमय भोग जब धरती पर गिरेगा तो करोड़ों करोड़ों जीवों को भोजन मिल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की। केवल आप व्यापार नहीं, केवल गौशाला का काम नहीं, उन जीवों को जो पाताल के भीतर चले गए, जो 35 फीट 40 फीट चले गए, उन सबको यदि भोजन की व्यवस्था कोई कर रहा है तो ये पाताल भोग करेगा। आप उसका जो यूरिया तैयार किया, भाग यूरिया भाग BYB फर्टिलाइजर की एक थैली बताएंगे भैया, ताकि हम किसानों को बता सकें कि कितना प्यारा काम किया। अच्छा, ये जो आपने बनाया भारत का पानी लेकर के, दिलीप जी, इससे जो फसल पैदा हुई इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ जो आपकी मिट्टी है वो अनुपजाऊ थी। बोले जगत जननी गौ माता की जय। क्या महसूस हुआ? आज आप देखो, आप कैसे पूरी फसल है बाजरे की, ग्वार की, वो पूरी क्यारियां लहला रही है। अंदर भिंडी भी है और बाजरा भी है। छोटे छोटे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पाताल भोग की करामात है। छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन प्लॉट लगा करके ना सिर्फ इन्होंने बनाया है, बल्कि पूरे 9 महीने जैसे गर्भवास में बच्चा रहता है, उसी प्रकार इन्होंने एक अभ्यास सिद्ध किया। प्रैक्टिकली जो हमारा तय था वो काम किया। और वो काम क्या किया इन्होंने? प्रैक्टिकली ये बताया कि किस प्रकार जमीन को उर्वरा बनाने में पाताल भोग काम कर सकता है। दिलीप जी, आप प्रतिदिन इसको 500 लीटर बना देंगे? प्रतिदिन 500 लीटर नहीं, सब 450 लीटर बन पाएगा। 450 लीटर प्रतिदिन आप इसको बना देंगे। किसानों तक क्या आप इसको पहुंचाएंगे, अपने ही खेत में डालेंगे? नहीं साहब, किसानों तक पहुंचाएंगे और सर पे लेके और किसानों के पास जाएंगे देने के लिए। बहुत अद्भुत काम होगा। क्षत्रिय का धर्म है कि वो गाय की सेवा करे, गोवंश की सेवा करे। इस प्रकार जब ये प्रकल्प प्रकट होने जा रहा है, जिसने अपना पूरा गर्भवास पूरा कर लिया, तो आप देखेंगे पाताल के जीव प्रसन्न होंगे। इसीलिए आज पाताल स्वरूप वरुण देव में खड़े होकर हम ये वार्ता कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी भूगर्भ में आप देखेंगे पिछले 50 साल के अज्ञान के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
करोड़ों वर्षों से जो गोबर गोमूत्र धरती को पोषण कर रहा था, उसको भूल कर हमने पता नहीं क्या सोचा, यूरिया डीएपी डाला, सारे धरती के जीवाणु 35 फीट नीचे चले गए। जैसे ही वो गोबर का पोटा वापस जमीन पर गिरता है, जीवाणु वापस आ जाते हैं। और उसी कल्पना को आज सार्थक करने की आवश्यकता है। आइए इस कल्पना का आनंद अब हम आनंद लेते हैं कि जो गाय का पूंछ पकड़ेगा वो भगवान कैसे बनेगा। अरे देवी मानी चरण पूछ तो नाचत चालो रे, मारो चार भुजा को नाथ गाय के पाछे चालो रे। अरे देवी माने चरण पूज तो नाचत चालो रे, अरे रे नाचत चालो रे, मारो चार भुजा को नाथ गाय के पाछे चालो रे। अरे आगे आगे गाया चाले, पाछे नटवर चालो रे, आगे आगे गाया चाले, पाछे नटवर चालो रे। पगाऊ बाणी गाया चाले, नंगा पैरा हालो रे। अरे देख राग गाया रे खातिर, देख हालो रे, अरे त्रिभुवन हालो रे, मारो चार भुजा को नाथ गाय के पाछे चालो रे। अरे लाडू पेड़ा की मनुहारा, जसुमती की ठुकरावे रे, लाडू पेड़ा की मनवारा, जसुमती की ठुकरावे रे। माखन मिश्री घर घर जाकर, मोहन रोज चुरावे रे। अरे देख देख मोहन की चोरी, देख देख मोहन की चोरी, मन हर सावेरे, अरे मारो मन हर सावेरे, मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। अरे गोहा त्यारा मान भी जाओ, मोहन बेगो आसी रे, गोहा त्यारा मान भी जाओ, मोहन बेगो आसी रे। मस्तक रूपी गर्वी लाफण, कुचल कुचल कर जासी रे। अरे सब मिल जाओ कृष्ण पुकारो, सब मिल जाओ कृष्ण पुकारो, गाय बचाओ रे, मर चार भुजा को नाथ गाय के पाछे चालो रे। ये जो बीज हम देख रहे हैं, अद्भुत बीज है। ये जो वृक्ष बनेगा तो आनंद आ जाएगा। बस ये शीघ्र वृक्ष बन जाए, इससे अधिक कोई काम नहीं हो सकता। हर किसान, हर गोपालक कृष्ण का मित्र बन जाए, वापस यूरिया और डीएपी भाग जाए, चाइना भाग जाए और सब मिलकर के गाय के गीत गाए। इसी संकल्पना के साथ दिलीप जी ढेर सारी आपको बधाई, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आनंद। बोली जगत जननी गौ माता की जय हो, बोलो नंदी भगवान की जय हो, बोलो कलाजी महाराज की जय हो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोलो काल भैरवनाथ की जय हो।